कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वतम गुरुवार नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति रामचंद्र स्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत शिवानारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत बड़ी शास्त्र ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासी वृंद उपस्थित संत वैष्णव त्रिवृंद परम स्नेहशिला मातृवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथाचित प्रणाम स्वीकार करूं। आज हम लोग की चातुर्मास का व्रत समाप्त तथा कार्तिक व्रत की समाप्त दिवस है। जैसे कि समाप्त नहीं होते, भक्ति राज्य में कोई समाप्त नहीं है, लेकिन कर्मकांड में समाप्त होता है। किंतु भक्ति में भक्ति क्या है? भक्ति निरंतर चलती है। अन्नाभिलाषा सुन्नम ज्ञान कर्मचरकृतम आनुकूल्येन कृष्णाम सुगम भक्ति उत्तम। मैं किसके श्लोक के अवतारण कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये भक्ति कैसे है? निरंतर चलते है। जिस प्रकार यदि पात्र में हानि रख दिए यानी शहद के यदि ऐसे डाल दिया जाए जैसे वो एक तार बनता है, जिसको कहता है नैजंतिक कहता है, निरंतर है। भक्ति भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं जिसके अविच्छिन्न तैल धरावत। क्या शब्द बताया? अविच्छिन्न तैल धरावत। जिस प्रकार दीपक हम जब जलाते हैं उसमें घी अथवा तेल और उसमें जो ये दिया जाता है, बत्ती दिया जाता है, वो बत्ती तेल के साथ कहते हैं जुट रहता है, वो कभी रुकते नहीं। यदि रुक जाए तो बत्ती बुझ जाएगी। ठीक उसी प्रकार भक्ति कैसे होनी चाहिए? निरंतर धारावत है। इसलिए कहा जाता है अविच्छिन्न धारावत। क्या करना चाहिए? क्या बताया? अविच्छिन्न तैल धारावत। ये ठीक उसी प्रकार हम लोग कार्तिक व्रत, चातुर्मास व्रत ये समाप्त नहीं हो गए, ये अनंत काल से चलते रहेंगे। क्योंकि भक्ति में कभी विश्राम नहीं है, रुकावट नहीं है, अनंत काल से चलते रहे। क्योंकि आत्मा की वृत्ति ही क्या है? भगवत सेवा। जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीव स्वरूप तो क्या है? कृष्ण के नित्यदास। दास होने के नाते उनके कार्य क्या है? प्रभु की सेवा। इसलिए सेवा कभी समाप्त नहीं हो जाता है। इसलिए भक्तिनाथ प्रभुपाद कहते हैं सेवक के विश्राम नहीं। जो सेवक होते हैं उनकी कभी विश्राम नहीं है, निरंतर सेवा करते रहते हैं। क्षणकाल सेवा नहीं मिले वो तड़पते रहते हैं। जैसे हनुमान की उदाहरण दिया जाता है। हनुमान के नाम क्या कहा जाता है? किंकर। किंकर सबसे मतलब है अहम किम कर्मी। और कैसे मैं प्रभु के अधिक से अधिक रूप में सेवा करूं। सेवा करें। सेवा हमारी निरंतर, क्योंकि ये सेवा जो वृत्ति जो है ये कोई जड़ वृत्ति नहीं है, जड़ वृत्ति नहीं, मटेरियल वस्तु नहीं है। सेवा क्या है? वो अपराधिक चिन्मय कहा जाता है और निरंतर
चलते रहे। क्या बद्ध दशा से लेकर के मुक्त दशा और मुक्त दशा से लेकर के भगवत धाम में जब भी चले जाते हैं, अपने स्वरूप में स्वरूप प्राप्ति करके वहीं पर भी निरंतर नैतर्यमयी सेवा, निरंतर सेवा है। जो संस्कृत शब्द क्या बताया? नैतर्यमयी सेवा, निरंतर सेवा है। जिसे कहा भगवती विनोदे धरा जलधन कजार निरवधि वैकार है। भक्ति विनोद की जो धारा है, भक्ति विनोद ठाकुर की धारा हम लोग जो आ रहे है, गुरु परंपरा में जो धारा, जो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर, पूर्व आचार्य के जैसे रूप गोस्वामी आदि समस्त पूर्व आचार्यों के विचार जो वैशिष्ट और उसके जो विचार को जो वैशिष्ट दिखाए, वो धारा निरंतर चलते रहे। वो शुद्ध विचार धारा बाबाजी संप्रदाय और दूसरी संप्रदाय विचार और भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, भक्ति प्रकांड केशव गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, श्री गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति वेदांत गुरुपाद, जितने भी हमारे गुरु वर्ग है, ये क्या है? ये शुद्धा भक्ति की धारा, उसी धारा में इसे कहते हैं भक्ति विनोदे धारा जलसम पदार्थ निरवधि परितान गति रोध नहीं। ये गति कभी रुकावट नहीं होगी, निरंतर काल से चलते रहे। इसलिए मैं कह रहा कि यद्यपि लोग भाषा में बातों शब्द में हम सारे आज उनके व्रत समाप्ति दिवस है, किंतु वो समाप्ति नहीं है। मानो आज से और भी हमें क्या हो गया, शुरू हो तो चलते रहे। 4 महीने जो व्रत काफी के दिखा गया, इसलिए हम बद्ध जी होने के नाते जीवन की ये सुसंगत रेगुलेटिव करने के लिए ये समस्त नियम है। तो एक बार कोई रेगुलेटिव हो जाता है, वो निरंतर चलता है, क्योंकि बद्ध जी की रुचि नहीं होता, भागवत कथा में रुचि नहीं होता, भागवत सेवा में रुचि नहीं रहता है। पिता पिता सुनने हमारे मन बहुत चंचल होता है। किंतु आत्मा की वृत्ति क्या है? स्वाभाविक रूप में भगवान में रुचि, सभी क्रोध जतोस्ती अवस्था अहितु की अप्रतिहता आत्मा संप्रसिद्धि। श्रीमद् भागवत में वर्णन होते जीवन के श्रेय वस्तु क्या है? आत्मा की वृत्ति भगवत सेवा। भक्ति की तात्पर्य क्या है? भजते सिद्धते इति भक्ति, भज धातु भजते सिद्धते इति भक्ति। ये सेवा व भक्ति ये निरंतर चलते रहते, अनादिकाल से, जब से भगवान तब से ये वृत्ति है। जैसे सूर्य जब है तब से ये रश्मि, सूर्य के रश्मि रेज ऑफ द सन, ये उसी का साथ ही चलते जा रहे। सूर्य से सूर्य रश्मि के हम कभी अलग नहीं कर सकते। जिस प्रकार अग्नि के ढाई को हम अलग नहीं कर सकते। ये स्वाभाविक वृत्ति है। अग्नि के स्वाभाविक वृत्ति क्या है? नेचर क्या है? जला नहीं सकती है। ठीक उसी प्रकार जीवन के स्वाभाविक वृत्ति क्या है? भगवत सेवा। किंतु माया के दौरान वही तो करके इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए हम लोग भगवत सेवा को छोड़ करके क्या करें? माया सेवा कर रहे हैं। किंतु सेवा वृत्ति है, समझ रहे हैं? सेवा की वृत्ति वो खत्म नहीं हो, केवल क्या हो गया? चेंज हो गया, डाइवर्जन हो गया। क्लॉकवाइज वाला था, अभी क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। घर के बड़ा इधर से ना बोलता रहता है, वैसे जाने पर बोलता रहता है। किंतु उसी प्रकार भक्ति की वृत्ति है निरंतर। किंतु अभी हमारा वृत्ति सेवा तो है, किंतु सेवा आदि कैसे हो गया? उल्टी तरफ जा रहे, माया की तरफ सेवा जा रही। किंतु गुरु वैष्णव भगवान की कृपा से फिर प्रकाशित है साधु संगम आदि। ये जो चातुर्मास्य जैसे
इसको क्या कहा जाता है? ये भक्ति के अंदर है, जिसमें हरिभक्ति विलास में 64 प्रकार भक्ति के अंग का वर्णन करते हैं। कार्तिक व्रत है, ये 64 प्रकार भक्ति के एक अंग माना जाता है। समझ में, ये भक्ति के अंग है कार्तिक व्रत में। क्योंकि यही कार्तिक व्रत में हम कार्तिकेश्वरी व उज्जेश्वरी श्रीमती राधा जी की कैसे हम सेवा करें, और राधा जी के अंगत्व में विशाल तत्व स्वरूप कृष्ण की सेवा यही दिखाते हैं। क्योंकि सब भगवान के सर्वश्रेष्ठ सेविका कौन है? श्रीमती राधिका है। भगवान में कृष्ण के जितने भी सेवक सेविका है, वैकुंठ से लेकर के गुरु वृंदावन तक सर्वश्रेष्ठ सेविका कौन है? श्रीमती राधिका। राधिका क्यों सर्वश्रेष्ठ सेविका है? सेवा की सुष्टु और संपूर्ण रूप से वो कर सकते हैं जो सबको वस्तु के हृदय को जान सकते हैं। One who knows the heart of सबको आप सबको वस्तु के हृदय नहीं जानते हैं तो सेवा पूर्णता नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। जैसे गुरुदेव ने कहा पानी ले आओ, आप क्या करोगे? उठ जाओगे पानी लाने के लिए, किंतु कौन सा पानी ले आओगे? आप बताओ। पानी तो गुरुदेव ने कहा मेरे लिए पानी लेकर के आओ। यदि गुरुदेव के हृदय नहीं जाने तो आप तो पानी तो ले आएंगे, यू विल ब्रिंग द वाटर, ये तो ठीक है, किंतु वो सेवा होगा कि नहीं होगा वो विचार करिए। क्यों? यदि गुरुदेव के हृदय नहीं जाने वो गुरुदेव हो सके उसको पानी पिएंगे नहीं। गुरुदेव पीना चाहते, कौन सा पानी पीना चाहते हैं? गरम है, हल्का उष्ण गर्म है। अच्छा, वाटर आपने लाया क्या? ठंडा। क्या पानी लाया? ठंडा और बर्फ लेकर के लाया। गुरुदेव सबसे अच्छा जो आपके लस्सी लेकर क्या होता है? पानी को तो सभी पीते रहते हैं, गुरुदेव आप क्या पीजिए? लस्सी। लस्सी लीजिए। आज देखो आप उसमें अच्छी तरह से बर्फ डाल दिया। अच्छा, गुरुदेव उसके पिएंगे कि नहीं पिएंगे? नहीं पिएंगे। लाए थे कुछ, ये तो सेवा जिगर। क्यों? ये सेवा आपके पूर्णता नहीं हो रहा, किसलिए? गुरुदेव के हृदय आप नहीं सुनते। जो चाहते हैं वो सेवा नहीं है। सब पता नहीं गुरुदेव मुझे सेवा दी, कौन सा सेवा करोगे? सेवा तो करना है, किंतु गुरुदेव के पूछो, ये गुरुदेव आपकी सेवा हम कैसे करें? जिससे हमारे ब्रह्मदास ठाकुर रूप से प्रणाम मंत्र में कह देगा, श्री चैतन्य मनोमिष्टम स्थापितम जगत बोले स्वयं ददाति शब्दांतिकम। रूप गोस्वामी पास महापुरुष के हृदय को जाए, इसलिए गोस्वामी पास महापुरुष के हृदय को भावना जान ली, इसलिए महापुरुष की सर्वतोरूप से मनोविच्छ की पूर्ति की। मेरे कहने की इसी तात्पर्य है, ये सेवक का सेविका पूर्णांग के सेवा पूर्णांग होगा, कंप्लीट होगा जब उनके हृदय के जान ले। हृदय के नहीं जान ले और अनुभव नहीं कर ले तब उनकी सेवा पूर्णता नहीं होगा, आंशिक हो सकता है, पार्टली। अच्छा, ही कैन पार्टली सर्विस इज लॉ, डिपेंड हो सकता है। पूर्णता जब कंप्लीट सेवा तब होता है जब अपने सिर्फ भक्त के हृदय को जान लेते। इसलिए भगवान के हृदय संपूर्ण रूप से एब्सोल्युटली कौन जानते हैं? श्रीमती जिन्हें चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज में लिखे, अपनी श्रीमती का राधिका जनन कृष्ण विराज एकमात्र कृष्ण के हृदय कौन जानने वाले? श्रीमती राधिका। इसलिए राधा जी की सेवा ही जो है सर्वोत्तम आ गया। समझ में आ गया? हम
जो सेवा की जो बात करते हैं, और बाकी जो है कोई आंशिक पूर्णता नहीं हुआ। ये कहते हैं एक श्रीमती राधिका जनन कृष्ण के हृदय, एकमात्र श्रीमती राधिका कृष्ण की संपूर्ण रूप से हृदय को जानती है, इसलिए वो जान करके कृष्ण की सेवा करती है। प्रेम संकट ग्रंथ में इसी के इस संदर्भ में बहुत सुंदर रूप में विश्वनाथ चक्रवर्ती बात वर्णन किया। आप लोग जो प्रेम संकट ग्रंथ अध्ययन किया बकड़ा है, तो आप देखिए उसमें कितने सुंदर, उसमें स्वयं कृष्ण देवांगना के रूप में प्रकट हुए, सुंदर एक स्त्री के रूप वे धारण करके राधा जी प्रकट हुए, और राधा जी के निकट आकर के यही प्रश्न छेड़ने लगे, देवांगना आप अपने प्राण प्रियतम के साथ क्यों लड़ते हो, झगड़ा क्यों करते हो, मान क्यों कर लेते हो, रोते क्यों है? तो उसी के उत्तर देते हुए श्रीमती राधिका देवांगना यानी कृष्ण वेद है, कृष्ण जो देवांगना के वेद धारण करके सारे उत्तर दिए। मैं मान करने पर कृष्ण के प्रसन्न होता है, मैं उल्टी सीधी बात करने पर कृष्ण की प्रसन्न होता है, मैं जानती हूं, इसलिए मैं ये सब कार्य आदि करते रहा। अर्थात कृष्ण की सकल वांछा पूरा करने का, इसे कहते हैं सर्व वांछा पूर्ति करे आराधने, अतएव राधि का नाम पुराने बखाने। जो राधा जी के नाम, राधा नाम किस लिए हो, इसमें चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे, कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधना, अतएव राधि का नाम पुराने बखाने। वेद पुराण उपनिषद में राधा जी के नाम क्यों मुझे बताया जाता है, और तो सब गोपियों का है, ललिता है, विशाखा है, चंद्रावली है, श्वेता है, सपक्ष विपक्ष सारी कितने गोपियां हैं, किंतु राधा जी के नाम कितने महिमा क्यों बताया ना, सर्ववंशा पूर्ति करे ना, अतएव राधि का नाम पुरानी होता है। देखो राधा जी कृष्ण की इच्छा पूर्ति करने के लिए अनेक जो है प्रकाश करते हैं, काय को आदि प्रकाश किया, पर क्यों कहते यद्यपि श्रीमती राधिका कृष्ण के समस्त प्रकार की इच्छा को पूरा कर सकती है, पकड़ती है, तथापि राधा जी विचार करने लगे, बहुत नहीं उल्लास चैतन्य अनेकों कामताएं नहीं हो, रस की माधुर्यता, उत्कृष्टता नहीं हो, उल्लास नहीं हो, एक्साइटमेंट नहीं हो। इसलिए श्रीमती राधिका कृष्ण की हृदय को जान करके अनेकों गायकों के रूप में सखियों के प्रकाश कर दिए, जैसे ललिता और विशाखा आदि। ये ललिता विशाखा आदि और कोई नहीं है, ये साक्षात राधा जी के एक मात्र गायक है, स्वयं राधा जी ही ललित प्रेम और ललित भाव की प्रकाश के रूप में, ललिता के रूप में प्रकाशित है। विशाखा विशेष शाखा, ये स्वयं जो है राधा जी ही एक स्वरूप में विशाखा के रूप में प्रकटित है। रूपमंजरी, ये रूपमंजरी कौन है, स्वयं राधा जी अपने रूप के साक्षात रूप में मूर्तमान होकर के प्रकाश किया, और रूपमंजरी हो गई। रतिमंजरी, ये रतिमंजरी कौन है, कृष्ण के प्रति राधा जी के रति जो है दीप अटैचमेंट, ये स्वयं राधा जी ही इस स्वरूप में प्रकाशित, जिसे कहते बहुत अंत बिना नहीं रसिर उल्लास आनंद चेवाला प्रतिभाव तत्व जरूर बताया कदापि। ब्रह्म संहिता में इस श्लोक की वर्णन करते हुए श्री राम ने जीव का समय पार बहुत सुंदर में वर्णन किया। हाँ,
अभी 8:30 बजे, अब 5 मिनट में खत्म कर देते हैं। इसके बाद आप लोग ब्रेकफास्ट कीजिए, है? इसके बाद जो है 10 बजे हम लोग साहब भवन में बैठे, क्योंकि पहले ही हम तय किया था और महाराज जी ने अनाउंस किया था ये 10 बजे हम भवन करेंगे, है? जैसे कोई आपके दोस्त नहीं होता, क्योंकि शास्त्र में लिखा जैसे कोई हवन आदि करे उसमें क्या भोजन के बाद ही हवन की विधि है, हाँ? आज समझ में नहीं, उसमें लिखा है, श्लोक है, इसलिए आप मत सोचो हम हवन नहीं किया कैसे भोजन कर लेंगे। बोले दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण के बाद जब हवन में बैठते हैं कुछ भोजन करके हवन में बैठना पड़ता है। पत्रिका आर्थिक में ऐसे लिखा है, इसलिए आपके दोष नहीं लगे तो हम आपके भोजन देखिए, बोले हवन नहीं किया, स्वाहा नहीं किया तो ऐसे भोजन कर लेंगे, बोले ऐसे नहीं है। भक्ति राज्य और क्या बोले कर्म राज्य में अंतर है। कर्म राज्य में क्या है, बिना खाए पिए और हवन करो, स्वाहा स्वाहा इंद्राय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा, और यार बोलोगे आहा आहा, पुरोहित ब्राह्मण कहेंगे ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, और कहते हैं आहा, माने भूख लग रहे हैं। अरे ब्राह्मण ठाकुर जल्दी 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 हवन सामग्री खत्म कर दो, अरे हवन सामग्री और घी खत्म कर दो, तो भूख लग रहा है, आहा आहा कर दो, स्वाहा करके आहा कर दो। किंतु भक्ति राज्य में इसमें लिखा है कुछ भगवत प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही हवन में बैठे, जैसे आपकी कोई परेशानी न हो। हमारे त्रिकालक तो ऋषि लोग क्यों लिखा, बोले आपके कोई परेशानी कष्ट न हो। भक्ति ऐसे होता है, भक्ति स्वाभाविक वृत्ति है, भक्ति जबरदस्ती नहीं। भक्ति क्या है, स्वाभाविक में अंतर हृदय से प्रकाश होता है, क्योंकि ये आत्मा की वृत्ति है। समझ में, इसलिए हमारे भक्ति में ठाकुर लिखते हैं भक्ति जो बाहर से नहीं आता, आज में भक्ति तुम्हारे हृदय में है। भक्ति मैंने सेवा, बार बार भक्ति करना, वो किसके क्या करो, प्रकट कराओ। जिस प्रकार लकड़ी में क्या रहते हैं, अग्नि, अग्नि रहता है, आग है, बाहर से आप लकड़ी उसे अग्नि के क्या करो, लकड़ी से अग्नि को क्या करो, प्रज्वलित प्रज्वलित और प्रकाश कराओ। कैसे प्रकट कराओ बताओ जोगी जी। अरे सरल है, घिसना, 2 खंड लकड़ी ले लो, यू कैन टेक 2, यू कैन टेक द 2 वुडन वुड पीसेस and good and you grab आप खींचो, देखो आप तो लकड़ी के अंदर में आग है, और केवल घिसने से उससे प्रकट हो जाता है। आग प्रकट हो। उसी प्रकार भक्ति के वृत्ति अपने आत्मा में है, बाहर से हम दे नहीं देंगे। आत्मा के जितना भी कहा जाए मुझसे प्राप्त हो रहा है, इससे प्राप्त हो, केवल कृपा कर देना, माने साधन के आपने सहायता करते हैं। आपके पास भाई वो वस्तु है, समाज में आ रही कि नहीं, वो भक्ति की वृत्ति आपके पास है, इसमें केवल क्या करो, प्रकट कराओ, बाहर से नहीं आए। इसलिए हम इसलिए कहते जा रहे हैं भक्ति की प्रकट कराओ। जगह ब्रह्मांड में देखो ना, भगवान गुरु कृष्ण भक्ति मानी भैया सही कार्य आरोपा भगवान के तन जले भक्ति मतलब बीज क्या है, कृष्ण सेवा भक्ति, वो तुम्हारे पास है। केवल गुरु मंत्र आदि के द्वारा उस सेवा वचनों पे क्या करते हैं, जगाते हैं। आप सोए हो, गुरु को क्या करते हैं, उठाते हैं, जगाओ जगाओ। जैसे बच्चा सो लेते हैं, स्कूल जाना नहीं चाहते, आपके छोटा बच्चा बोले भैया मैं
स्कूल नहीं छोड़ भैया क्या करते जगो जगाते हैं जगा करके उसके नहा धो करके जबरदस्ती के कपड़ा आदि पहन करके हाथ में टिफिन दे करके स्कूल में छोड़ करके यही उसी प्रकार का उसी चर्चा की कपड़ा को बनाने में मतलब प्रश्न धातु उठा रहा है निश्चय सत्य दुर्गम पदो अवस्था वदंती उठो उठो जागो उत्थित तो जागो उठो जागो जीव जागो गोरा चांद बोले अपनिद्रा जाए माया पिशाची हाँ अब तक माया पिशाची के गोद में सोते रहोगे इसलिए गुरु वैष्णव का जागो क्या जागो तुम्हारी भक्ति सेवा की कृष्ण सेवा करते भक्ति बता दीजिए क्या अर्थ है कृष्ण सेवा वासना उसके जवाब है उसके बाद में कैसे जगेगा यही मंत्र आदि जब है और दूसरी गुरु वैष्णव की सेवा नाम के रगड़ो शरीर के रगड़ा माने सेवा काय मन वचन सेवा सेवा के द्वारा ही वो जगेगा उचित जागृत प्राप्त को बढ़ाना नहीं मतलब प्रस्त धारा निश्चित वदंती उठ हो जाओ ये सेवा के नहीं हम इसलिए प्रारंभ किया था जब उनके कार्तिक व्रत समाप्त नहीं हो गए ये कार्तिक व्रत व उच्चारण व्रत चलते हैं केवल शास्त्र के नियम के अनुसार आज जो 4 महीने हम लोग जो उसको ग्रहण नहीं किया है उसके भगवान का निवेदित करके और उससे भगवत प्रसाद ग्रहण उसके पारण करें ऐसे 4 महीने लौकी नहीं खाए बैगन नहीं खाया टमाटो नहीं खाया अरे टमाटो खाया टमाटो जो है टमाटो जो है वो हरिभक्ति क्लास में नहीं है जबरदस्ती घुसा देने से थोड़ी हो जाएंगे तुम खाना है खाओ बूढ़े कहते हैं जब तुम्हारे खाना इच्छा है खाओ मैं खाना नहीं इच्छा मत खाओ टमाटर की छोड़ बेगुन खाना माना 4 महीने बेगुन नहीं खाया लौकी नहीं खाया उड़द की दाल नहीं सरसों तेल तो केवल कार्तिक महीने तो आज जो वस्तु आपने नहीं किया 1 महीने बाद 4 महीने वो समस्त वस्तु क्या है आज भगवान की सेवा में लगा भोग में लगा और वही भगवत उच्छिष्ट और निवेदित प्रसाद के रूप में ग्रहण करो इससे अभी समय हो गया 8:30 हो गया अभी 10 बजे उसके बाबाजी महाराज की रसोई हो गया इसलिए आप सभी लोग पालन कर लीजिए आप लोग के जो बनाया और इसके बाद ठीक 10 बजे आप लोग सब हम तो करना चाहते थे 8 बजे पहले करना चाहते थे किंतु उस समय की परिस्थिति देख करके हम लोग अनाउंस कर दिया था कि 10 बजे इसलिए मथुरा बॉर्डर को स्थानों से लोग भी उसी समय पर आएंगे कि हम पहले कर दें वो ठीक नहीं होगा क्योंकि ज्यादा तो लोग नहीं है और सालों में यहाँ पर 1000 लोग होते थे अभी तो 1000 से 1 जीरो कम हो गया 1000 से 1 जीरो कम होने से कितना होता है 100 आदमी इसलिए जो है धीरे धीरे हम चले अच्छा हाँ तो हम यहीं पर भी बंद करते हैं ये आप सभी लोग जो ठाकुर जी के जो निवेदित प्रसाद है उसके ग्रहण कर लीजिए पारण जिसका हम पारण भी करते हैं पारण करके फिर ठीक 10 बजे आप लोग स्वाहा में आ जाएंगे आहानी क्या बोलोगे स्वाहा ओम विशेषणाय स्वाहा ओम समताय स्वाहा ओम समन्नाय स्वाहा ओम समकुमाराय स्वाहा अरे और एक कथा में भूल गया देखो हमारे ये भाई जो है बहुत सुंदर है रोजे जी मुद्रा के चौक पे आए
हैं? आप इधर खड़े इधर आओ अरे आप इधर इधर आओ खड़ा इधर देखो गुरुदेव की जो है बहुत सेवा सेवा से देखने में शुरू है और दूसरा का ब्राह्मण के चतुर्वेदी ब्राह्मण चतुर्वेदी बहुत अच्छा चतुर्वेदी ब्राह्मण की ब्राह्मण महाराज और गुरुदेव की बहुत सेवा आदि करते हैं देखो हमारे प्राण गुरु मान के अपने भक्ति प्रकार कैसे करते हैं मान के कितने शताब्दी का हो 50वां तिरुभाव तिथि में कितने मुद्रा में इतने सुंदर राउतानी है वो गजब की बात है आज देखो ये कितना अच्छा आज बहुत सुंदर भी है श्री महाराज जी से मानव भागवत जी के प्रसाद दिन और इतने विशाल 50 कितने था आपको 52 है बैंड पार्टी और सबसे बढ़िया और देखो ये व्यवस्था भी कर रहे हैं सबको उत्साह होनी चाहिए जो भगवान जिसके ऊपर शक्ति देते हैं गुरुदेव कर देते हम पीछे नहीं है हम किसी का काम तुम्हारे पीछे पीछे ठीक है चलो आगे चलो बहुत अच्छी बात है बहुत देखो कितने करोड़ रुपया खर्च करेंगे और कितने विशाल एक भी कर्मचारी किसी ने छोड़े ही नहीं जितने जो लोग गुरुदेव की प्रचार में है छोटे बड़े सबकी जो है सभी के विचार नहीं पता जिसमें छोड़े और विशाल उत्सव हो रहे उनके प्रतिष्ठा कर रहे क्या विग्रह प्रतिष्ठा कर रहे मैडम कौन सा जगह वो ऑलरेडी पुटेड द नेम ऑफ विजय कृष्ण दास एज ए ब्रह्मचारी अभी दिखाता हूँ सभी की निमंत्रण है सभी लोग आइए चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृतम श्रीमद् भागवत सप्ताह जय कृष्ण और इस फोटो रथ यात्रा भी है और इतने भी खड़े देखो ये प्रोग्राम मेरे साथ 10 साल से चल रहे आज तक किसी ने किया किसी ने 2021 से लेकर के 2031 तक 31 10 साल ये आश्चर्य की बात है कि नहीं और भी देखो सब सामने करे भारतवर्ष की सर्वोच्च और हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्ष भी करेंगे पिछले साल हम लोग किया हाँ और देखो आश्चर्य की बात है 1.5 मंजिल ऊंची 1100 किलो आटे की केक बनेगा आप कितना करते सकते हैं अपने बेटा और बेटी के शादी के लिए कितना केक बनाते हो 1 किलो आटा की केक बनाते हो नहीं करते चाहे खुद से बड़ी आधी किलो 1 किलो किंतु देखो आप विचार कर सकते हो 1100 कुंटल 1100 किलो 11 कुंटल नहीं 11 आपको देखने के लायक सब छोड़ करके जाना चाहिए कितना किलो मेरे बेटा के लिए तो मैंने छोटा सा कितना किया था सेंटिनियल पे थोड़ा जिक्र किया था कि नहीं आप और भी क्या बना है पानी के ऊपर रथ चली 5 मंजिल ऊंचे आप समझ सकते हो ये हमारे जबरदस्त आप गेस्ट हाउस पर रहते हैं फिर कितना मंजिल है 3 मंजिल 3 मंजिल है आप बना लीजिए 5 मंजिल वो भी पानी के ऊपर कैसे चलेगा सबको आना चाहिए उत्साह देना चाहिए आपका नाम तुम्हारे पीछे जो कुछ भी है मैं तुम्हारे साथ में ऐसे नहीं है बोला कि नहीं यहाँ तुम्हारे साथ है कितने विशाल करेंगे अरे हिम्मत कैसे देखो हम तो सोच भी नहीं सकते और ये देखो करके दिखाएंगे ऐसे क्योंकि ऐसे नहीं कोई कुछ बोलते हैं मुझमें करता नहीं है किंतु देखो ये बालक हृदय के इतने के बाहर है सबके करके दिखाएंगे करा भी एक प्रकार का दिखा दिया परम गुरु महाराज की 50 शतक
शास्त्रों और महापुरुष दिखा है, वो तो छोटा सा था, ये तो अभी विशाल रूप में और भी एक तारे, ये देखो उनके मध्य फतेहाबाद से उनकी पदयात्रा भी चलेगी, नोएडा से नवद्वीप धाम परिक्रमा पैदल यात्रा, कम से कम 100 लोग जाएंगे और उनके साथ कितने क्या जाएगा, 104 लोग और वाहन क्या जाएगा, सारे की हाँ, खाने पीने का में कुछ नहीं, केवल चलना है किसी बात है, आपके लिए दवाई भी दिया जाएगा, तुम सबसे ज्यादा खा लो तो हो सकता है पेट में कोई कीड़ा हो जाए, हाँ सारे आपके डॉक्टर भी राशि आपको चलेंगे, कोई चिंता नहीं है, सब लोग अत्यंत उत्साह के साथ हम सारे व्यवस्था खाने पीने सब कोई What till the end? You are not listening. He will do in the centennial of Shri Gurudev. जितने गुरुदेव के मठ विदेश के मठ भी लिखा थी, विदेश के मठ भी लिख दिया, ब्राजील के मठ भी लिख देते, इसमें है He put all mutt name in the word. कैसल जैसे You see. पहाड़ के ऊपर है ना, सारे Gurudev is saying very beautiful. विदेश के सभी मानते हैं और गुरुदेव के सारे ग्रंथ प्रकाशित करना। गुरुदेव के विश्व प्रचार, गुरुदेव जहाँ जहाँ पर गए थे, गुरुदेव के चरण जहाँ जहाँ पर पड़े, चरण धुली जहाँ जहाँ पड़े, भारत इंग्लैंड अमेरिका सारी गुरुदेव ने जो रुक्त का आदि उद्धार किया, इससे आप क्या प्रचार किया, देव गुरुदेव के साथ साफ कर दिया, इसलिए सभी लोग एक माला ले, एक की माला ले, अरे एक गुरुदेव की माला, गुरुदेव के इतने दिमाग आपका है, इतने सारे है, हम करने का आदेश कर रहे हैं, हाँ लाइव हो रहा है, श्री राधे चतुर्वेदी चतुर्वेदी की जय। वास्तव में अभी प्रसाद आप सब लोग प्रसाद के लिए चले, अपना कीर्तन हरे राम मंदिर कीर्तन करके प्रसाद के लिए चले, ये साथ में सेवा करते हैं, इसलिए गुरुदेव को जय हरि नमः कृष्ण यादवाय नमः, हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन, आनंद श्री अद्वैत गोप्य हरि गुरु वैष्णव भागवत गीत, भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, जय गोसाई करी चरण वंदन, विघ्ननाश अभीष्ट पूरा। कहाँ से मिला? कहे नरोत्तम दास, चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरि बोल। प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवती।